प्रियंका राय। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए प्रदेश में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल शुरू हो गई है। आज से पेट्रोल पंप अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कल पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन और सरकार के बीच वार्ता की गई थी। पहले दौर की वार्ता में हल नहीं निकल सका, कोई समाधान नहीं निकल सका। सरकार ने कमेटी बनाकर मामले को दिखाने का आश्वासन दिया। एसोसिएशन ने कमेटी के लिए समय सीमा निर्धारित करने की मांग की। सरकार ने समाधान के लिए कोई निश्चित समय नहीं दिया। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने वार्ता को असफल करार दिया और जैसा कि पहले ही उनकी ओर से ऐलान किया गया था कि 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, कुछ ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेंगे। आज फिर से पेट्रोल पंप संचालकों और सरकार के बीच वार्ता हो सकती है, क्योंकि लोग बेहद परेशान हैं। वो जब पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें पेट्रोल और डीजल देने से इनकार किया जा रहा है। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को छूट जरूर दे दी गई है, लेकिन जो लोग वहां पर पेट्रोल लेने पहुंच रहे हैं वो निराश होकर वापस लौट रहे हैं। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की गई है और कहा जा रहा है कि आज दोबारा से सरकार और पेट्रोल पंप संचालकों के बीच बातचीत हो सकती है। अब देखना है कि क्या आज की बातचीत में बात बन पाती है, क्योंकि बात तो कल भी हुई थी लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। अब समस्या का समाधान क्या होगा, कैसे होगा, ये देखना अहम है, क्योंकि लोगों की फजीहत है, लोग परेशान हैं और ऐसे में क्या आज बातचीत में कोई बात बन पाती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो पहले 2 घंटे का कार्य बहिष्कार पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से किया गया। पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है, वैट की दरें कम नहीं की जाती है, तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संचालक उतरेंगे और कुछ ऐसा ही आज प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर आज पेट्रोल पंप पर हड़ताल किया जा रहा है। कर्मचारी भी वहां पर नहीं है, संचालक जो हैं वो भी हड़ताल कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है, क्योंकि उनकी ओर से मांग किया जा रहा है कि वैट की दरों को कम किया जाए। श्रीगंगानगर में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम हैं, जिसके चलते संचालक परेशान हैं और इसी को लेकर ये प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। तो आज 15 सितंबर और आज से जो पेट्रोल पंप संचालक हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आए हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जो हैं उन वाहनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अन्य राज्यों के मुकाबले 13 से 10 रुपए तक महंगा फ्यूल राजस्थान में मिल रहा है। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत 113 रुपए से भी ज्यादा है, प्रति लीटर 113 रुपए से भी ज्यादा पेट्रोल यहां पर बिक रहा है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अब देखना है कि आज की प्रेस वार्ता में वो क्या बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे तो उन्होंने जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा था। एक एक कर कई नाकामियां राज्य सरकार की उनकी ओर से गिनाई गई थी। फिर चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, पेपर लीक को लेकर युवाओं का जिक्र उन्होंने किया और इसके साथ साथ जहां पर कर्ज माफी को लेकर उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की गई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा नहीं किया गया। उन्होंने सिर्फ राज्य को लूटने का और ठगने का काम किया है। भ्रष्टाचार के आरोप भी उनकी ओर से लगाए गए। तो इससे पहले उन्होंने ये तमाम आरोप राज्य सरकार पर लगाए थे कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। एक ओर जहां लोकसभा के चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर 5 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लगातार बयानबाजी जारी है। सभी पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं लगातार और जो अपनी उपलब्धियां हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनका बखान बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। साथ ही साथ राज्य सरकार को भी घेरने की कोशिश की जा रही है और केंद्र का सबसे ज्यादा फोकस, जैसा कि हम देख रहे हैं, लगातार राजस्थान पर बना हुआ है। इससे ये पता चल रहा है कि जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, उनमें राजस्थान में बीजेपी के लिए जीत कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि
सभी का फोकस राजस्थान पर टिका हुआ है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, वो भी कई बार राजस्थान के दौरे कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने भी राजस्थान का दौरा किया था, परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे और वहां पर खासा उत्साह भी कार्यकर्ताओं में देखने को मिला, क्योंकि बताया जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते बीजेपी खासा उत्साहित है। अनुराग ठाकुर जब पहुंचे थे तो उनका भी भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया और फूल बरसाए गए अनुराग ठाकुर पर। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने जमकर कटाक्ष किए राज्य सरकार पर। कई टिप्पणियां उनकी ओर से एक एक कर सामने आई, जहां पर कई हमले राज्य सरकार पर बोले गए। फिर चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, जैसे कि लगातार पेपर लीक होते चले गए इस सरकार में, उसे लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। महिला अत्याचार जिस तरीके से बढ़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों का भी उनकी ओर से जिक्र किया गया कि किस कदर महिला अत्याचार राजस्थान में बढ़ा हुआ है। और इसके साथ साथ उन्होंने बुजुर्गों से लेकर किसानों पर भी फोकस रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सिर्फ राज्य को ठगने का काम किया, 4.5 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया और चुनावी साल में सरकार रेवड़ियां बांट रही है। ये आरोप लगातार बीजेपी की ओर से लगाए भी जा रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल में एक एक कर कई योजनाएं सरकार की ओर से धरातल पर लाई जा रही हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार का कहना है कि हम महंगाई को कम करना चाहते हैं, हम जनता का भला चाहते हैं, हित चाहते हैं, जिसके चलते हम ये योजनाएं ला रहे हैं। फिर चाहे वो मोबाइल वितरण ही क्यों ना हो, जिसे लेकर राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि 4.5 साल तक तो ये लोग कुर्सी के लिए लड़ते रहे और आखिर में जब चुनाव का समय आया है तो ये रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया। और रुक लेते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है, पेट्रोलियम डीलर्स में हड़ताल को लेकर फूट सामने आई है। जोधपुर शहर में आज पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। डीलर्स एसोसिएशन ने देर रात तक ये पत्र जारी किया। डीलर्स एसोसिएशन की लेटर हेड पर कलेक्टर को ये पत्र लिखा गया। पत्र में पेट्रोल पंप खुले रखने की बात कही गई है। तो अब फूट भी देखने को मिल रही है, जहां एक और पहले यह ऐलान किया गया था कि प्रदेश भर में सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, तो वहीं जोधपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां पर आज पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। ये पत्र भी आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से ये पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि वे पेट्रोल पंप खोलेंगे। अब वैसे में दिक्कतें हो सकती है, जहां पर फूट है इसका फायदा किसी और को भी मिल सकता है। तो वैट की दरों को कम करने की मांग संचालकों की ओर से की जा रही है, जिसे लेकर पहले 2 घंटे का कार्य बहिष्कार देखने को मिला। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत होनी थी, लेकिन जोधपुर में इसका असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जोधपुर ने इसका बहिष्कार कर दिया है। पत्र जारी करते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि हम पेट्रोल पंप खोलेंगे। अब यहाँ पर लोगों को पेट्रोल मिलेंगे, डीजल मिलेंगे, और ऐसे में ये फूट कैसे असर डालता है इस धरने पर, यह देखना महत्वपूर्ण है। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। और मुख्यमंत्री के सरकारी निवास से 5 किलोमीटर दूर 10 साल के बच्चे के सामने उसकी मां के साथ दुष्कर्म होता है। मरने पर मजबूर होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सोए रहते हैं। हमने इतनी निकम्मी और इतनी सोई हुई सरकार शायद आजाद भारत में 75 वर्षों में कहीं नहीं देखी, जहां 2 लाख आपराधिक मुकदमे केवल महिला अपराध के दर्ज होते हों, 35,000 दुष्कर्म के मामले दर्ज होते हों। ऐसी गहलूट सरकार, जहां महिलाओं की अस्मिता की लूट, बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या, इसकी खुली छूट, ऐसी गहलूट सरकार ही हो सकती है। और मैं आज ज्यादा ना कहता हूं, केवल इसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इससे राजस्थान की छवि धूमिल हुई है, राजस्थान की साख को गिराने का काम हुआ है, और राजस्थान ने जो इतने वर्षों में कमाया था उसको गंवाने का काम हुआ।
केवल सत्ता में बने रहने के लिए इनके आपसे मन मुटाव जितने मर्जी होंगे, ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे और महिलाओं की इज्जत लुटती रही। ये अपनी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते रहे। काश पुलिस वालों को खींचा गया होता, कानून व्यवस्था को बनाया गया होता, तो ना जाने कितने लोगों की बच्चियों की जान बच गई होती, दुष्कर्म की घटनाएं रुक गई होती। पुलिस वाले भी दुष्कर्म करने पर आ गए, ये अपने आप में दिखता है कि क्या सरकार थी। एक इनकी नेता आती है दिल्ली से छुट्टियां मनाने के लिए, कहती है यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन जब राजस्थान आती है, यहीं की बेटी के साथ उसी दिन बलात्कार की घटना होती है, हत्या होती है। पूरी राजस्थान की सरकार उस पर पर्दा डालने का काम करती है। यहाँ के मुख्यमंत्री के नजदीकी अधिकारी यहां तक कह देते हैं ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जब शाम को उनका दौरा पूरा होता है तो मानते हैं कि हाँ ये घटा। ये कैसे होता है साहब? हमारे राजस्थान में ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये एक बार नहीं, बार बार हुआ है। वो भाई बहन आते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता पार्लियामेंट में तो प्रवचन देकर आते हैं, बांसवाड़ा आते हैं, लेकिन भीलवाड़ा जहां पर उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ वहां के उसके घर नहीं जाते हैं, उस महिला के घर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां उनकी अपनी सरकार है। आज राजस्थान की जनता ने मन बनाया है कि इस महिला विरोधी सरकार और ये जो दलित विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और ये परिवर्तन संकल्प यात्रा में इतना जो जनसमूह उमड़ रहा है, जो जोश लोगों में दिख रहा है, ये गुस्सा गहलोत सरकार के खिलाफ है और लूट की खुली छूट से मुक्ति पाना चाहते हैं। परिवर्तन यात्रा में बीजेपी की भी एकजुटता नजर नहीं आ रही है, क्या नुकसान होगा इसका? बहुत एकजुटता है साहब, हर जगह अलग अलग जगह पर यात्राएं चल रही, नेताओं की अलग अलग जगह पे ड्यूटियां लगी। आपने राजस्थान के इतने अपराध गिना दिए, मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मणिपुर में जो हिंसा हो रही है अभी तक थम नहीं रही, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको ये भी अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा और मैं आपका धन्यवाद दी। मणिपुर की एक घटना को लेकर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक उतरा। देश के मीडिया ने भी उस विषय को उठाया और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, समाज में ऐसी घटनाएं कहीं पर भी घटे, ये मानवता को शर्मसार करती है और कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जिन्होंने ऐसा घटना को अंजाम दिया। मैं यहाँ पर मेरे पत्रकार मित्र बैठे, अपने दिल पर, अपने जमीर पर हाथ रखकर बोले, आपको जो इन मुद्दों को उठाना चाहिए और सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। क्या यहाँ की सरकार, जिसके मंत्री ये कहें कि मर्दों का प्रदेश है और मुख्यमंत्री हंसे और सीना चौड़ा करके चले, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या? क्या कांग्रेस के वो नेता संसद में, सड़क पर राजस्थान की उन घटनाओं को उठाने में असफल रहे जहां पर एक नहीं अनेक मणिपुर जैसी घटनाएं राजस्थान में पिछले कुछ महीनों में हुई? तो इसलिए मैं कहता हूं, और इसी उदयपुर में कन्हैया लाल का सिर कलम कर दिया गया। मदद मांगने गए थे पुलिस वालों से, यहां की पुलिस सोई रही क्या? कौन संरक्षण देता है वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे लोगों को? बेल भी मिल जाती है। ये अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं यहां के प्रशासन पर, यहां की कानून व्यवस्था पर। ये आज तो 8 पन्नों के ऐड चल रहे होंगे, लेकिन जनता के दिलों में जो छाप छाई हुई है वो अपराध की, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की,
बेटियों के साथ दुष्कर्म के मामले, ये जनता करारा जवाब देगी चुनाव में। इंडिया गठबंधन ने कल एक पत्रकारों की सूची जारी की है कि इनके कार्यक्रमों में कांग्रेस के प्रतिनिधि को नहीं भेजा जाए, उससे इमरजेंसी में जोड़कर देखा जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है, और लोकतंत्र को कैसे कुचला जा सकता है इसका फिर ताजा उदाहरण कांग्रेस ने दिया है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, मीडिया को कुचलने का प्रयास किया, और एक बार फिर उसका ताजा उदाहरण कांग्रेस ने दिया है और इस इंडी गठबंधन ने दिया है, जो अहंकार और घमंड से भरा घमंडिया गठबंधन है। मीडिया पर प्रहार करना इनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो इनके डीएनए में है। देश में आपातकाल का वो काला समय भी देश ने देखा, देश के मीडिया ने देखा, जहां मीडिया को ब्लैकआउट किया था। मीडिया की आवाज को बंद करने का काम इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस ने किया था। आज एक बार फिर कांग्रेस और गठबंधन जो इंडी अलायंस है, उन्होंने फिर एक बार मीडिया की आवाज को कुचलने का काम किया है। ये एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी मीडिया है, एंटी दलित है, एंटी आदिवासी हैं। और मैं तो ये कहूंगा, इनको तो अपना नाम एंटी अलायंस रखना चाहिए, क्योंकि ये एंटी सनातन, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी दलित, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और अब एंटी मीडिया हो गए। देखिए, जहां तक खेलों की बात है, बीसीसीआई ने ये बहुत पहले निर्णय ले लिया था कि बायलैटरल मैचेस को हम सुन रहे थे, जिन्होंने गहलोत सरकार को गहलोत सरकार बताया और एक एक कर कई निशाने साधे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, और अब बात प्रदेश में पेट्रोल पंप संचालकों के हड़ताल की करेंगे। आज से पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। कल पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन और सरकार के बीच वार्ता हुई थी। पहले दौर की वार्ता में कोई हल और समाधान नहीं निकल सका। सरकार ने कमेटी बनाकर मामले को दिखाने का आश्वासन दिया। एसोसिएशन ने कमेटी के लिए समय सीमा निर्धारित करने की मांग की। सरकार ने समाधान के लिए कोई निश्चित समय नहीं दिया, जिसके बाद पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने वार्ता को असफल करार दे दिया। आज फिर से सरकार और पेट्रोल पंप संचालकों के बीच वार्ता हो सकती है, लेकिन इस बीच लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आज से अनिश्चित काल के लिए पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। संचालकों की ओर से यह हड़ताल किया जा रहा है। वैट की दरों को कम करने की मांग की जा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में ही बिक रहा है। श्रीगंगानगर में आपको बता दें कि देश भर के पेट्रोल पंप के मुकाबले सबसे ज्यादा महंगे दाम यहां पर पेट्रोल पंप पे आपको देखने को मिल जाएंगे। 113 रुपए से भी ज्यादा प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहे हैं। और सहयोगी राकेश शर्मा इस वक्त जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राकेश, क्योंकि आज से अनिश्चित काल के लिए पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं, क्या असर देख पा रहे हैं? किस तरीके से लोग परेशान हैं और क्या लग रहा है कि आज बातचीत में कोई हल निकल सकेगा? केंद्रिक हड़ताल के बाद आज पहला 6 बजे से लगा, लेकिन जिस तरीके से जो आज जब सामूहिक ऐलान, अब इसमें के विरुद्ध खोले, यानी
जयपुर में ये एमएन ग्रुप का पेट्रोल पंप है। आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कंपनी का ये पेट्रोल पंप है और ये जो एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया है उसमें शामिल नहीं है और यहाँ पर बाकायदा लोग पेट्रोल और डीजल सब कुछ सामान्य रूप से मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है और इस रोड के आसपास यहाँ जो है भारी संख्या में वाहन आते जाते हैं तो बहुत ज्यादा लंबी कतारें देखने को नहीं मिल रही हैं। इसके नजदीक पास में ही यहाँ पर एक कोको पेट्रोल पंप है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का, वहां पर भी लाइनें हैं, इंतजार करना पड़ रहा है लेकिन उतना इंतजार नहीं है क्योंकि आज हड़ताल का पहला दिन है और जो पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि लगभग 80% पंप जो है ड्राई हो चुके हैं, उन पर पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है और जो कंपनी के पेट्रोल पंप है राजधानी जयपुर में 8 पेट्रोल पंप है जिन पर लगातार जो है पेट्रोल डीजल मिलेगा। साथ ही जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं हैं उनको तेल कंपनियों द्वारा विशेष प्रावधान किए गए हैं। अभी यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारी बैठ करके और मीटिंग ले रहे हैं। साथ ही देख सकते हैं हम कि यहाँ अगर पेट्रोल डीजल की कमी आती है तो बाकायदा टैंकर खड़ा हुआ है, इसके जरिए अगर ज्यादा डिमांड होती है तो उससे आपूर्ति की जा सकेगी, यानी आम आदमी को दिक्कत नहीं हो इसके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर। क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो अन्य पेट्रोल पंप है वो बंद चल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है। बात करिए लोगों से, पूछिए किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं हड़ताल की वजह से। बिल्कुल हम बात करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं, वो लाइन में लग रहे हैं पेट्रोल पंप के लिए। आप बताएंगे आप पेट्रोल के लिए कहाँ से आए हैं, किस तरीके से परेशानी हो रही है आपको? मैं मजदूर नगर से आया हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है पेट्रोल के लिए। मैं आधा 1 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए और कभी गाड़ी वहीं ख़त्म हो गया था वहाँ। ये जो परेशानियाँ हैं इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं, आपका नंबर आया पेट्रोल, कितनी देर बाद आपका नंबर आया? मैं हाथोस से आया, मेरे को हो गए 45 मिनट, उसके बाद नंबर आया मेरा। तो हाथों से यहाँ तक पेट्रोल पंप पे आपको कोई कहीं और बंद मिले या चालू है? पेट्रोल पंप बीच में रास्ते में बंद थे या चालू? नहीं, बंद ही थे, चालू भी थे। बिल्कुल कई जगह पेट्रोल पंप बंद हैं जिसके कारण लोगों को लंबी यात्रा करके और जहां पेट्रोल पंप खुले हुए हैं वहां जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे जैसे लोगों को जिन पेट्रोल पंप के खुले होने की जानकारी मिल रही है वो पेट्रोल पंप पर लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और खासतौर पर जो 4 व्हीलर से ज्यादा 2 व्हीलर वाले ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनको लंबी यात्रा करके और उनके स्टॉक में। आप कहां से आए हैं और किस तरीके से आपको पेट्रोल की समस्या आ रही है हड़ताल के दौरान? समस्या सभी गाड़ी सर, शाम बोल रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हैं हम राकेश कि जब पेट्रोल के लिए लोगों को 45 से 50 मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है, कई लोगों के पेट्रोल बीच रास्ते में बंद हो जा रहे हैं लेकिन पेट्रोल नहीं मिल पा रहे हैं। रंजन दवे भी जोधपुर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रंजन, जोधपुर से क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके की दिक्कतें वहां पर लोगों को, और क्या वहां पर भी फूड का असर दिख रहा है क्या? जी देखिए, जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो स्थिति है अन्य प्रदेश के हिस्सों से उलट है क्योंकि यहाँ जो घटनाक्रम हुआ है मध्य रात्रि के बाद में एसोसिएशन के एक धड़े ने इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से पल्ला झाड़ लिया है। और मैं जिस समय यहाँ रातानाडा क्षेत्र सर्किट हाउस रोड का एक पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का ये पेट्रोल पंप है, यहाँ मौजूद हूँ और ये स्थिति बताना चाहूंगा कि यहाँ जो है लगातार लोग सवेरे से ही आ रहे हैं और पेट्रोल भरवाने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। ऐसी ही हालत शहर के अन्य पेट्रोल पंपों की है और जहां तक पहले जो जानकारी मेरे पास आई थी उसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के जो पेट्रोल पंप थे वे बंद थे, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट मेरे पास में आया उसके तहत ये भी बात सामने आई है कि ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप हैं वे भी खुल चुके हैं। यानी कि जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो हड़ताल कर रहा था उसमें कहीं न कहीं 2 फाड़ हुए हैं। आपके यहाँ पंप पे क्या सर्विसेज चालू है और क्या स्थिति है? सर्विसेज चालू है, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन में भी 2-3 फाड़ हो गए हैं, एक सरकार के साथ में है, एक सरकार के साथ में नहीं है। तो इस वजह से जनता की परेशानी देखते हुए भी पेट्रोल पंप वालों ने कहा भाई इनको रात दो इसलिए चालू किया है। 2 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल में आप शामिल रहे थे, उस समय क्या असर रहा उसके बाद? नहीं, असर रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी था ग्राहकों का कि भाई अगर वेट कम होता है तो हमें राहत मिलेगी पेट्रोल डीजल में, पर वो हो नहीं पाया। सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने केंद्र सरकार पे डाल दिया। केंद्र सरकार पे डाल दिया है कुछ। आप यहाँ पेट्रोल भराने आए, ये 2 दिन हड़ताल थी, अब जो लगातार स्थिति है उसको लेकर के क्या कहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर वेट कम करना चाहिए ताकि
सभी लोगों की परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है, लगातार लाइनों में खड़े हो रहे हैं, उससे एक परेशानी को दूर हो पाएगी। परेशानी दूर हो पाएगी निश्चित तौर पर। आप बताएं क्या कहेंगे, कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, और पेट्रोल को लेकर के, डीजल को लेकर क्या स्थिति देख रहे हैं? सर, हम माता के धाम से आते हैं और सांगरे हमारा जॉब वर्क रहता है, तो मतलब 2 दिन परेशान भी हुए थे थोड़ा, लेकिन पेट्रोल पंप में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का रन रहता है आपका प्रतिदिन का पर दिन, और उसमें एक दिन हम परेशान भी हुए थे। अचानक से पता चला पेट्रोल पंप आज बंद होने वाला है, फिर मुश्किल से फैक्ट्री पहुंचे। पेट्रोल पंप अगर पेट्रोल पंप खोला है तो पब्लिक का सोच के ही खोला होगा, पब्लिक का सोच के खोला। देखिए, जोधपुर में जिस तरह की बात सामने आई है उसमें निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ जो बाबा रामदेव का जो मेला शुरू होता है उसके तहत बड़ी संख्या में लोग हैं जो दूर दराज इलाकों से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से वाहनों पर आते हैं, मोटर बाइक पर सवार होकर के आते हैं और यहाँ जोधपुर में बालीनाथ की समाधि से होते हुए रामदेवरा, पोखरण, जैसलमेर तक जाते हैं। तो उनके लिहाज से भी जब 2 दिन की हड़ताल थी और लोगों की जो स्थिति थी उसके मद्देनजर कुछ पंप ने यह सुविधा शुरू की थी, लेकिन इसके बाद में मध्य रात्रि एक पत्र जारी किया जाता है जिसमें कि पेट्रोल पंप से जुड़े हुए जो संचालक हैं, लेकिन रंजन, जिस तरीके से कुछ पेट्रोल पंप बंद किए गए हैं वहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर दिख रहा है, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप खोल दिए गए हैं। क्या नहीं लगता हड़ताल पर इसका असर देखने को मिल सकता है? हड़ताल कमजोर पड़ सकता है इसकी वजह से? हड़ताल में जोधपुर के जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं वे इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, तो कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर हड़ताल का असर देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तस्वीरें दिखाने के लिए और लोगों से बातचीत के लिए। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 30 से ज्यादा निजी स्कूलों को नोटिस दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शर्तों का पालना न करने पर नोटिस थमाया जाना है। बोर्ड की संबद्धता शाखा की बैठक के बाद यह बड़ा फैसला हुआ। अस्थायी मान्यता के बाद निर्धारित सूचना नहीं भेजे गए और नियमों की अवहेलना पर यह नोटिस थमाया जाना है। तो जिन स्कूलों ने नियमों की अवहेलना की, नियमों की पालना नहीं की गई, 30 से ज्यादा ऐसे निजी स्कूल हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, एक लिस्ट तैयार की गई है और इन सभी को अब नोटिस थमाया जाना है, कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन स्कूलों को नोटिस दिया जाएगा जिन्होंने आदेशों की पालना नहीं की, अवहेलना की, अब उन्हें नोटिस दिया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा और उचित जवाब नहीं देने पर निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। अब देखना है कि क्या कुछ कार्रवाई इन निजी स्कूलों पर की जानी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शर्तों का पालना नहीं करने पर यह आदेश जारी किया गया है, ये बड़ा फैसला लिया गया है। बोर्ड की संबद्धता शाखा की बैठक के बाद ये फैसला किया गया कि जिन निजी स्कूलों ने आदेशों की पालना नहीं की उन्हें नोटिस दिया जाए। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, किन आदेशों की अवहेलना की गई, नोटिस दिया जाना है, अब क्या कार्रवाई की जाएगी इन पर? देखिए, अभी आज इन तमाम स्कूलों की जो सूची है वो अंतिम रूप उसे दिया जाएगा और नोटिस की कार्रवाई दी जाएगी। अंतिम पिछले जो 3 सत्र रहे शैक्षणिक सत्र, उसमें अस्थायी मान्यता दी गई थी। सभी नए स्कूल हैं और इन स्कूलों से कहा गया था कि जो निर्धारित परफॉर्मा है शहरी ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों का और तमाम जानकारियां जो देनी होती है आमतौर पर रूटीन में, वो जानकारियां जो है वो साझा नहीं की जा रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बोर्ड को, और जो परफॉर्मा भेजा गया वो भी फिल करके नहीं भेजा गया। यानी जो सूचनाएं हैं वो स्कूलों के द्वारा दबाई जा रही है, सूचनाएं समय पर सरकार को नहीं भेजी जा रही है, जिन सूचनाओं के माध्यम से सरकार ये निर्धारित कर पाती है कितने छात्र कौन सी कक्षा में हैं और उन छात्रों का एजुकेशन का स्टेटस क्या चल रहा है, स्कूल के अंदर किस तरह के एजुकेशन का स्तर जो है वो चल रहा है। तो इन तमाम चीजों की अवहेलना पर ये नोटिस की कार्रवाई की जाएगी और अगर नोटिस के बाद भी कार्य संतोषप्रद नहीं होता है तो उसके बाद इन स्कूलों की जो अस्थायी मान्यता है उसे रद्द कर दिया जाए। बिल्कुल लवली, यानी कि आदेशों का पालना नहीं करना कई निजी स्कूलों पर भारी पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका लवली तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के फौरन बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट